तो ये दो घटनाएं मैं झारखंड के संदर्भ में आपके पास रखा। अब मैं 4-5 राज्यों के संदर्भ में जो आदिवासी हैं, जैसे झारखंड राज्य है, बंगाल है, उड़ीसा है, आसाम है और बिहार का कुछ क्षेत्र, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार आदि, इन क्षेत्रों में भी एक बड़ी आबादी आदिवासियों की रहती है, बाकी दलित और पिछड़ी जाति के लोगों के साथ। इस संदर्भ में मैं 19 तारीख को भारत के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया हूँ। 3 विषय उसमें मैंने रखे हैं जिसको मैं बहुत संक्षिप्त में रखना चाहता हूँ, और ये भारी अन्याय का मामला है। भारत के संविधान में भाषाओं की मान्यता, भाषाओं को 8वीं अनुसूची में लाने का प्रावधान है। पूरे भारत में आज तक एक भी आदिवासी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, जबकि 18 शामिल भाषाओं में 6 ऐसी भाषाएं हैं जो पूरे भारत में संथाल जाति के लोग सर्वाधिक हैं और उस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है, मगर उस भाषा से बहुत कम लोग बोलने वाले नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, संस्कृत और कश्मीरी, इन भाषाओं को मान्यता मिल गई। और तब कोई क्राइटेरिया नहीं था, कोई मानदंड नहीं थे। जब मैं 12वीं लोकसभा में सदस्य बना, मैंने संताली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मामला कई बार उठाया, 13वीं लोकसभा में भी उठाया। हर बार गृह मंत्रालय की तरफ से यही उत्तर संसद में भी दिया जाता रहा, लिखित रूप में भी दिया जाता रहा कि एक हाई पावर्ड बॉडी का गठन किया जाएगा, एक क्राइटेरिया इवॉल्व की जाएगी और उसके बाद ऐसी तमाम मांगों पर विचार किया जाएगा। लेकिन अभी अचानक बोडो भाषा को संविधान में शामिल करने के लिए एक बिल हाजिर हो गया और बोडो भाषा भाषियों की आबादी मुश्किल से 10-12 लाख है। संताली भाषा बोलने वालों की आबादी लगभग 100 लाख से ज़्यादा है और संताली भाषा बोलने वाले की संख्या आसाम में, बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में, यहाँ तक कि त्रिपुरा में। तो मेरा कहना है, मिस्टर मुर्मू, नाउ प्लीज कंक्लूड नाउ। सर, हार्डली अनदर 4 or 5 minutes। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कंक्लूड नाउ, यू हैव टेकन मोर देन। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि हमारी भाषा You have already taken 15 minutes, Mr. Murmu. I am sorry for that, sir, but I would like to conclude within next 5 minutes। हमारी भाषा की मान्यता नहीं होने से क्या हो रहा है, शिक्षा और साक्षरता में हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारे लिए बांग्ला भाषा, उड़िया भाषा, हिंदी भाषा विदेशी भाषा की तरह है, इसलिए हमारे बच्चों का ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा है। उनको बातें समझ में नहीं आती है स्कूल में, घर में एक भाषा से बात करते हैं, स्कूल में दूसरी भाषा, और हमेशा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सन के कारण से वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और यदि उनको ये मौका मिलेगा, अपनी भाषा से प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक पढ़ेंगे, तो कम से कम मैट्रिक तक, जैसे बंगाल के लोग बांग्ला में पढ़ते हैं, उड़ीसा के लोग उड़िया में पढ़ते हैं, उसके बाद अंग्रेजी भी सीखते हैं, तो हमारे बच्चों को भी अपनी भाषा में पढ़ने का मौका मिलेगा तो एक बड़ा चमत्कार आ सकता है। जब हम शिक्षित ही नहीं होंगे तो विकास के रास्ते में आगे बढ़ेंगे कैसे? बाकी लोगों को आपने मौका दे दिया। पूरे भारत के लोग यदि केवल हिंदी ही पढ़ते तो भी हम मान लेते। आपने बाकी लोगों के लिए उड़िया, बांग्ला, हिंदी, तमिल, तेलुगु, नो, आई एम सेइंग कि यू हैव गिवन recognition to all the regional languages, then what wrong we have done? भारत में आधी शताब्दी के तक भी आज़ाद भारत में हमारी एक भी भाषा को मान्यता नहीं मिली। तो मेरा मांग है भारत सरकार से, इस पार्लियामेंट से, कि संताली भाषा को भी संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इसी के साथ साथ वो भाषा, मुंडा भाषा और कुड़ुक भाषा, ये भी बाकी आदिवासी भाषाएं हैं, इन पर भी विचार होना चाहिए।